हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है भाई? देखो सिलेबस भी आ गया हमारा जल निगम का। तैयारी कर रहे हो आप लोग? अच्छे से कर ही रहे होंगे, ठीक है। बच्चे काफ़ी कोरोना की वजह से देखो दर्द उनसे भी निकल गए। कंपटीशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है अब, है ना। तो सेल्फ स्टडी बेस्ट है। अब एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा, तो कोचिंग कोचिंग के चक्कर में फ़िलहाल नहीं रहिए आप। खैर कोचिंग तो अभी फ़िलहाल है भी नहीं कहीं पर। खैर ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, पहले तो एक थोड़ा सिलेबस का मैं तुम्हें जो कन्फ्यूजिंग लग रहा है सबको कि भाई सिलेबस थोड़ा कैसा है। देखा जैसे एग्रीकल्चर का सिलेबस आता है वो तो वो स्कैन कॉपी है, और जो हमारा सिलेबस है वो कैसी है, वो MS वर्ल्ड की कॉपी है। यानी कि जो एग्रीकल्चर का सिलेबस है वो प्रिपेयर किया गया है, फिर स्कैन करके अपलोड किया गया, ठीक है, 2 पेज में। और जो हमारा सिलेबस 110 पेज का है, तो वो UBTR से मांगा गया है। सीधी सी बात है, 3rd सेम से 6th सेम का जो सिलेबस होता है, यानी कि जो अभी चलता है। बल्कि जो पुराने पास आउट होंगे, कुछ सब्जेक्ट उसमें ऐसे हैं वो पुराने पास आउट जो बच्चे हैं उन्होंने पहली बार सुने हैं, क्योंकि वो नए ऐड हुए हैं, अभी लेटेस्ट ऐड हुए हैं, तो उन्होंने लेटेस्ट सिलेबस ही दिया है। तो वो उन्होंने जो उनका सिलेबस था वही डायरेक्ट उन्होंने अपनी साइट पे अपलोड कर दिया, जो भी UBTR ने दिया है ना। क्योंकि UBTR ही होता है जो भी डिप्लोमा का है, जैसा भी उसने प्रिपेयर करना है उसने ही करना है। तो उसके बारे में डाउट है का, मतलब काफ़ी लोगों को डाउट लग रहा है उसमें। जनरल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल भी है, सर्वे कैंप है, और क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल्स हैं, और माइनर प्रोजेक्ट मेजर प्रोजेक्ट सब कुछ चीज़ दिया हुआ है उन्होंने। इंजीनियरिंग ड्राइंग दी हुई है ना। इस बारे में डाउट है काफ़ी कि यार ये कैसे होगा, बुक्स में तो इनके क्वेश्चन रहते नहीं हैं, लेकिन आता है इनके क्वेश्चन। आप ड्राफ्टमैन के पेपर में उठा के देख लिए कि ऑटोकैड का क्वेश्चन आया था कि ऑटोकैड की फाइल जो होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो सिलेक्शन कमीशन ने सिलेबस अपलोड किया है उस पर हम कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते क्या है कैसा है क्यों है, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे मेल कर रहे थे पता नहीं कि ये सिलेबस क्या है क्या नहीं है, तो उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते, ठीक है। वो सिलेबस जो है तो है। बाकी उसके बारे में मैं ऐसे सोशल मीडिया पे कुछ बोलूँगा नहीं, ना मैं बोलने का राइट है मुझे, ठीक है। बाकी अगर किसी को पर्सनली पूछना हो कि सिलेबस के बारे में किसी को डाउट हो, तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना, तो मैं गाइड कर पाऊँगा उसे, ठीक है। ओपन बोलना ठीक नहीं है। फिर दूसरी बात, वीडियो का मेन जो मेरा मोटो है अभी, देखो इससे पहले जो मेरी वीडियोस थी सारी मैं उसी के प्रेफरेंस में बता रहा हूँ कि जो लोक सेवा के लिए हम कर रहे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं, कि हम चाह रहे हैं कि भाई मेरी वैकेंसी आ जाए। अब इसमें सबका कुछ सोच रहे होंगे भाई 2021 में आ ही जाएगी, अगले साल इलेक्शन है 22 में, फरवरी में, तो वो तुम्हारे नवंबर तक आचार संहिता लगी जाएगी। तो ये समझ लो 1 साल का पीरियड है पूरा। तो 1 साल के पीरियड के अंदर ये वैकेंसी आनी है, ठीक है। अब ग्रुप जेई होती है, ग्रुप सी की पोस्ट। अब ग्रुप सी की पोस्ट मेरे ख्याल से लोक सेवा के पास ये जेई है, उसके अलावा और कोई नहीं है। बाकी वो लोक सेवा जो बना हुआ है वो ग्रुप बी की पोस्ट के लिए बना हुआ है, ठीक है, 5400 ग्रेड पेट से ऊपर। तो हमारा जो ये क्या बोलते हैं, हमारी वैकेंसी को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं लोक सेवा, क्योंकि ग्रुप सी की पोस्ट है तो वैसे वो लोक सेवा की परिधि में नियमावली के अंतर्गत लाया गया है। वरना नियम जो वो होता है क्या बोलते हैं, जेई का जो सिलेक्शन होता है जनरली अधीनस्थ आयोग से होता है। ग्रुप सी की पोस्ट का सारा राइट उसी को है, लेकिन अब जेई की नियमावली में ऐसी है तो फिर वहीं जाते हैं वैकेंसी, है ना। तो जैसे यूपी में तो अब वहीं से होते हैं, अधीनस्थ आयोग से होते हैं। तो आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखिए, लोक सेवा ने सन 2001 से सन 2020 अभी जो चल रहा है, एक एक साल में मैक्सिमम कितने विज्ञापन निकाले हैं। वो ऐसे विज्ञापन नहीं निकालते हैं कभी कि फ्रिक्वेंटली सारे, वो एक निकालते हैं फिर कुछ रुक के निकालते हैं, फिर निकालते हैं फिर रुक के निकालते हैं। अभी उन पर कम से कम 15-20 अध्याचन जाएंगे, तो किसको निकालेंगे। इसमें हमें थोड़ा डाउट है। क्या पता हमारी प्रायोरिटी ना, हमें क्या पता हमारा विज्ञापन थोड़ा रुक जाए, लेट हो जाए, हो सकता है आचार संहिता लग जाए, ना आए तब तक हमारा विज्ञापन, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम चाह रहे हैं कि भाई हमारा विज्ञापन 2015 से घूम रहा है कार्मिक विभाग और लोक सेवा में। तो हम चाह रहे हैं कि भाई कोर्ट में हम अपनी बात रखें, सीधी सी बात है कि देखिए हमारा इतना लॉस हो चुका है, टाइम का भी लॉस हो चुका है, तो अब तो हमारा विज्ञापन आना ही चाहिए। तो कोर्ट से इंस्ट्रक्शन हो जाएंगे तो फिर आ ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दूसरा, हमने कोर्ट में ये भी कहना है कि भाई जो पिछली सिलेक्शन प्रोसेस है वो डिटेल मैंने मंगाई थी, उसमें 3-3.5 साल लगे थे। तो हम उस जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको भी रिड्यूस करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो हमारा टाइम पहले कंज्यूम हुआ है वो अब ना हो, हमारी सिलेक्शन प्रोसेस जल्दी हो जाए, कम से कम रिटर्न जल्दी हो जाए, इंटरव्यू जल्दी हो जाए, जो भी है ये चाह रहे हैं हम। लोक सेवा के पास बहुत अच्छा स्टाफ है, सब कुछ है, पूरी पावर है उनके पास करने की।
तो कोर्ट से इंस्ट्रक्शन हो जाएंगे, थोड़ी फटकार भी लगेगी ब्यूरोक्रेसी को कि भाई क्यों अभी तक इतना पेंडिंग रहा, क्या रहा। जैसे पीसीएस का हुआ था, पीसीएस का अध्याचन आने वाला है विज्ञापन जल्दी से ही। तो इसमें कंट्रीब्यूशन भी किया था बच्चों ने 15,000 रुपये हो चुके हैं। वो हमारे सर आशुतोष बिजनौर सर है, वो सन मेरे ख्याल से सन 2011-12 के लगे हुए हैं। वो इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, कह रहे यार तुम पढ़ाई करो, हम तुम्हारे पीछे हैं, तुम पढ़ाई करो, हम करते हैं, कोई नहीं हम करते हैं, तुम्हारे जो करना है। उन्होंने अभी 3,000 रुपये कलेक्शन दिया था मुझे कल ही अपने साथियों से मिला के। तो बताओ यार, वो तक कर रहे हैं, उन्हें क्या मतलब है हमसे। जो भी अनएम्प्लॉयड है, जितने अनएम्प्लॉयड है सोच रहे हैं भाई ये कर लेगा वो कर लेगा, तो ऐसे नहीं चलेगा ना यार। हम भी तो मेहनत कर रहे हैं भाई, एग्ज़ाम हमारा भी है। तो भाई सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर क्या, पीछे हट जाएंगे, सीधी सी बात है ना। तो भाई सोचिए ज़रा। अब बाकी मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं काफ़ी टाइम से कह रहा था कि मैं हम डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर रहे हैं। देखो 1 2 ये हो गई आपकी 3 RTI हैं जो, ठीक है। ये हो गई आपकी 4, ये हो गई आपकी 5, ठीक है। और ये हो गई आपकी 6, जो मैं बता रहा था 6 RTI। ये हो गई आपकी 7, ठीक है। ये हो गई आपकी 8, ये हो गई आपकी 9, ये हो गई आपकी 10, और ये हो गई आपकी 11, ये हो गई आपकी 12, ठीक है। और ये हो गई आपकी 13, ठीक है। 13 RTI अभी तक आ चुकी है मेरे पास। अब आप बोलोगे 13 कहाँ से आ गई, साले इतने कहाँ विभाग हैं। तो खैर वो मैं बताता हूँ आपको। बाकी पेपर्स ये सारे रेडी हैं हमारे, ठीक है। इतने ही पेपर्स अभी मेरे पास अभी देहरादून से भेजने हैं दोस्त ने, करीबन 100 पेज वो भी हैं जो लोक सेवा से हम 2016 से कलेक्ट करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। पूरे पेपर्स हैं, सब कुछ है सारा। हमने मतलब जितने विभाग में वैकेंसी थी, जो भी था, डिटेलिंग सब निकाल दी है कि तुमने कितने बार अध्याचन भेजा, कितने बार क्या करा, लेटेस्ट अभी कौन सा भेजा है, कितना है क्या। अभी 500+ सीटें हैं, ठीक है। अभी चंदौली में 465 देखी होंगी, लेकिन अभी 500+ सीटें हैं। इरीगेशन की सीट नहीं है इस बार, और माइनर इरीगेशन की सीट भी नहीं है, उनमें थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है, हो सकता है बाद में ऐड हो जाए। तो रही बात, अब ये है लोक सेवा की भी आनी है, करीब काफ़ी सारे पेजेस हो गए हैं ये। तो इतनी कहाँ, ये 13 RTI कैसे हो गई। आवास की हैं कुछ, आवास के फिर अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो वहाँ से अलग हर डिस्ट्रिक्ट में वो DD है, कुछ वहाँ के डिटेल्स हैं, कुछ क्या बोलते हैं RWD है, PWD है, आपका पंचायती राज है, और इरिगेशन में भी डाला था पर वहाँ का भी मेरे ख्याल से आ गया होगा। अभी कुछ और भी आने हैं डॉक्यूमेंट, पर यह डॉक्यूमेंटेशन कोर्ट केस के लिए कंप्लीट हो चुका है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। बस वो देहरादून से थोड़े डॉक्यूमेंट आने हैं, उसके बाद हम उन्हें कुरियर कर देंगे लॉयर को, और थोड़ा अपना टेक्स्ट बना कर दे देंगे कि भाई ऐसा ऐसा है। वो बाकी हमने उनको समझा ही रखा है पहले। तो और हाँ, आप सब कह रहे होंगे जल निगम का केस है ना, जल निगम क्या हो रहा है उसमें। देखो जल निगम केस हो रहा है फाइनल डिस्पोजल यानी कि पूर्ण निपटारा, यानी कि इसके बाद नैनीताल हाई कोर्ट में इसकी अगेंस्ट अपील नहीं की जा सकेगी। वो डबल बेंच से रेफर हुआ है सिंगल बेंच में, तो दोबारा नैनीताल हाई कोर्ट में इस जल निगम के अगेंस्ट कोई अपील नहीं कर सकेगा। ज़्यादा जाना होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, जिसे भी जाना होगा, ठीक है। तो उसमें टाइम लगता है फाइनल डिस्पोजल में। सिंगल डिसीजन देना है तो वो कोर्ट दे देती है फर्स्ट हैंड में ही, थोड़ा प्रोटेक्शन देने के लिए। लेकिन ये इसका डिस्पोजल करना है, यानी कि इस पर कोई फिर आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। दूसरा, हियरिंग ऑनलाइन हियरिंग हो रही है। ऑनलाइन हियरिंग में कभी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ जाती है किसी को, किसी भी लॉयर को। फाइनल डिस्पोजल में सारे लॉयर की, जितने भी लॉयर रिलेटेड होंगे इससे, किससे, ये हमारे केस से, सबका प्रेजेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। सबको पूछा जाएगा कि आपका कोई आर्ग्यूमेंट तो नहीं, आपका कोई तो नहीं, आपका कोई तो नहीं, किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए लास्ट तक, तब जाके डिसीजन आएगा फाइनल। इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। फिर क्या हो जाता है, कभी कनेक्टिविटी नहीं रहती है, कभी कोई लॉयर प्रेजेंट नहीं रहता, कभी कोई क्वारंटीन हो जाता है, कुछ हो जाता है। कैसे चल रहा है आजकल, ऐसे ही चल रहा है, क्या करें। तो इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है। फिर दूसरा क्या हो रहा है कि डायरेक्ट डिस्पोजल होता है एक टर्म, आप देखिए पता करिए क्या होता है। तो उस पर चीफ जस्टिस ने रोक लगाई हुई है, डायरेक्ट डिस्पोजल नहीं होगा। डायरेक्ट डिस्पोजल होना होता शायद अब तक हो जाता, वो फिजिकल हियरिंग में ही होता है ना, ऑनलाइन हियरिंग में रोक लगाई हुई है उस पर, ठीक है। तो वो भी नहीं हो सकता, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी मेरे को प्रॉब्लली जहाँ तक मुझे लगता है अक्टूबर में निपट जाएगा। फिर दूसरी बात, जल निगम कोर्ट केस का जल निगम एग्ज़ाम से कोई रिलेशन नहीं है, किसी डिसीजन में कोई रिलेशन कहीं नहीं है कि एग्ज़ाम पे कोई रोक है, किसी स्टे पे, तो स्टे किसी चीज़ पे है ही नहीं। बस ये ज़रूर लिखा है कोर्ट ने कि जो सिलेक्शन, जो ज्वाइनिंग होगी वो कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगी, ये लिखा है बस, जो फाइनल जो लास्ट ऑर्डर आया था, ठीक है। इसमें किसी को कोई भी परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जल निगम का ठीक चल रहा है,
वो अपना प्रॉपर केस है, ठीक है। बाकी ये केस डालना ज़रूरी हो रहा है। मैं सोच रहा था जल निगम ख़त्म हो जाता फाइनल, उसके बाद डालते, पर लेकिन टाइम डिले हो जाएगा फिर काफ़ी। डॉक्यूमेंट आ ही गए हैं तो हम सोच रहे हैं डाल दें हैं। एक नोटिस कार्मिक विभाग को चला जाएगा, एक नोटिस लोक सेवा को चला जाएगा, तो उन्हें काम करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा क्यों नहीं हुआ, ठीक है। जब डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसी है, हर साल अध्याचन भेजन, अध्याचन में लिखा होता है यथाशीघ्र भर्ती करें, यथाशीघ्र कार्मिक उपलब्ध कराएं, तो क्यों नहीं करा रहे हैं इस कार्मिक यथाशीघ्र उपलब्ध। यथाशीघ्र 3-4 साल नहीं होता है, ठीक है। वो डेफिनेशन उन्हें बतानी पड़ेगी। तो थोड़ा कोर्ट का प्रेशर होता है तो हर कोई काम करता है ना। फटकार लगती है तो हर कोई काम करता है इसमें। फिर मैं बता रहा हूँ अभी 15,000 रुपये हो रहे हैं, मेरे ख्याल से करीबन 30,000 रुपये चाहिए होंगे। फिर दूसरा, हमने एई के डॉक्यूमेंट भी मंगाए हैं इसमें, ठीक है। फिर एई वालों का सपोर्ट मेरे हिसाब से नील है। 9,000 रुपये हुए थे, उसमें भी कुछ उसने वापस ले लिए, मैंने दे दिए थे, ठीक है। तो एई वाले साथी भाई जितने भी हैं, क्या जा रहा है, सब ये सोचते हैं मेरे 100 रुपये से क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचना है भाई। तुम्हारे 100 रुपये से तो होगा यार, हर कोई ऐसा सोचेगा मेरे 100 रुपये से क्या हो जाएगा, बाकी तो हो ही रहा है। तो कहाँ से होगा बताओ। बंदे तो 8,000 है ना, 8,500 है सिविल में। मैं तो बोलता हूँ साला हर कोई 10 रुपये भी दे तो ठीक है, काम बन जाएगा, लेकिन कोई नहीं देता है ना। मेरे कॉन्टैक्ट में कितना अभी कितने 80-86 लोगों ने दिए हैं। उस भाई अनएम्प्लॉयड ने क्या बोले उनसे कि तुम 1,000 रुपये दे दो, 100 रुपीज़ मिनिमम क्या रिक्वायर है, ठीक है। बाकी जिसकी कैपेसिटी जो है ठीक है। बाकी रही बात ट्रांसपेरेंसी की, भाई मेरा ऑनलाइन वो क्या बोलते हैं, जो भी मैंने दूसरा अकाउंट था SBI वाला, पूरा ऑनलाइन चलता है। उसमें मैं कोई ट्रांजेक्शन, अदर ट्रांजेक्शन नहीं करता हूँ, इसीलिए नहीं करता हूँ। उसमें केवल और केवल जो कंट्रीब्यूशन आता है वही उसमें आता है। उसकी PDF बनती है, मैं आपको सेंड कर दूंगा जब भी, मतलब जिसको भी चाहिए होगा। लेकिन मांगेगा वही जिसने कलेक्शन दिया हो। ऐसा नहीं कुछ नहीं मांगा और बस उल्टा सीधा बोल देते हैं। काफ़ी बोलते हैं भाई कि भाई बड़ा ज्ञान पेलता है वगैरह वगैरह वगैरह। जिसको मेरी बात सुननी है वो सुने, जिसको नहीं सुननी ना सुने, सीधी सी बात है ना। तो भाई अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने कुछ बंदे थे, काफ़ी बंदे कह रहे थे कि सर कलेक्शन करना है, तो मैंने कहा रुको अभी डॉक्यूमेंट आने दो पूरे, फिर उसके बाद ही मैं बताऊँगा। फिर तो मैं अब बता रहा हूँ, ठीक है। जिसको भी इंटरेस्ट है, जिसको लगता है भाई करना चाहिए, मेन जो स्टूडेंट जो जिन्होंने जल निगम में फॉर्म नहीं डाला है, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये, बहुत अच्छी। साथ में तुम्हारी ड्राफ्टमैन की वैकेंसी भी आ जाएगी, प्रिपरेशन एक साथ हो जाएगी, एग्ज़ाम भी एक साथ हो जाएगा। टाइमिंग का भी बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि, ठीक है। तो जिन्होंने जल निगम नहीं भरा है उनके लिए तो बहुत इसेंशियल है। बाकी जिन्होंने जल निगम भरा है उनके लिए भी लाइव फाइनल डेस्टिनेशन लोक सेवा ही होता है, उनके लिए भी है। यहाँ तक कि मैं बता तो रहा हूँ, जब भाई जो 2000 बंदे के 2011-12 के जेई लगे हैं वो तक हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो तुम्हारी तो वैकेंसी है, ये तुम्हें क्या दिक्कत है करने में। भाई फॉर्म तो डालते ही हो। अगर यही फॉर्म अधीनस्थ सहायक से आता, तुमसे 300 रुपये फीस लेते, ये फॉर्म लोक सहायक से आना तो 100 रुपये फीस है, 200 रुपये तुम्हारे बचे रहे ना। फॉर्म भी तो भरते ही हो। कई बोलते हैं सर ये सो वो, ऐसे बहाने, मुझे बहाना ही है ना, मैं तो बहाना ही बोलूँगा इसको। तो भाई करोगे आप लोग तो ठीक है, हो जाएंगे कलेक्शन तो हम डाल देंगे। मेरे ख्याल से 30,000 समथिंग चाहिए एक रेट के लिए। अब दूसरी रेट होगी तो हम थोड़ा उसमें थोड़ा कॉपरेट कर लेंगे, लॉयर कॉपरेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपरेट कर लेंगे। हम सोच रहे हैं एई के लिए भी डाल दें रेट, क्योंकि डॉक्यूमेंट हमारे पास है ही, लेकिन रेट अलग अलग लगेगी दोनों की। भले ही सुनवाई एक साथ हो जाए, नोटिस एक साथ जाएंगे, लेकिन रेट अलग अलग ही बनेगी, क्योंकि ग्रेड पे अलग है, सो अलग है, तो उसकी रेट अलग बनेगी। तो रेट की फ़ीस 5,000 रुपये तो फीस ही होती है रेट की, ठीक है, जो कोर्ट फीस होती है। तो कम से कम यार जो एई वाले बंदे हैं तो वो पीछे ना हटें, ठीक है। डाल देंगे, हम साथ में डाल देंगे, कॉपरेट करके डाल देंगे उसको, एई को भी हम उसमें इंक्लूड कर लेंगे और 2 रेट लगा देंगे साथ ही। डॉक्यूमेंट नहीं, क्या दिक्कत है यार, आ जाएंगी वैकेंसी, किसका सबके लिए आनी है। और रिजर्व कैटेगरी में तो क्या होता है, स्टेट कंपटीशन होता है बहुत ही अच्छा। तो भाई एई वाले भी पीछे ना हटे, जेई वाले तो मुझे पता है नहीं हटने वाले पीछे, जेई डिप्लोमा वाले तो ठीक हैं सारे, तो ठीक है। तो भाई मैं अपना अकाउंट नंबर फिर शेयर करूँगा, जिसको भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़, ठीक है। बाकी जिसको कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ भी है, मुझसे कॉल पे बात कर सकता है भाई, मुझे भी अपनी स्टडी करनी होती है। हो सकता है या पहले व्हाट्सएप कर लिए मुझे कि सर मैं आपसे बात करनी है, तब जाके मैं कॉल करूँगा, ठीक है। मैं कॉल पिक नहीं करता हूँ जनरली, आजकल कॉल आते हैं मुझे, पिक नहीं करता हूँ, ठीक है। तो मुझे टेक्स्ट कर लेना व्हाट्सएप एक बार, तब कॉल पिक कर लूँगा, ठीक है। जब भी टाइम लगेगा, मुझे भी अपनी स्टडी करनी होती है। बाकी मैंने बोला है सिलेबस के बारे में, भाई हम कोई सोशल मीडिया पे ऐसे ओपन कुछ नहीं बोल सकते हैं कि क्या है। बाकी जिसको गाइडेंस चाहिए होगी सिलेबस के रिलेटेड तो मुझे पूछ सकता है। जल निगम के जो सिलेबस आया है काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, पर मुझसे पूछ सकता है भाई। जो पुराने बंदे उन्हें एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है क्या
कैसा है, ठीक है। तो उस पर हम आपको गाइडेंस कर सकते हैं, ठीक है, वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चाहते हैं भाई जिसका जो मेहनत कर रहा है जो है सबको अवेयर करना चाहते हैं, सबको जो भी मेहनत करता है उसका सिलेक्शन होना चाहिए, सीधी सी बात है। हम किसी का कोई वो नहीं है कि भाई ऐसा वैसा कुछ नहीं है मतलब, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब मेरे पास भी टाइम नहीं होगा वो करने का। एग्ज़ाम आराम से होगा, बस समझ लो आराम से होगा एग्ज़ाम। जल निगम का एग्ज़ाम भी आराम से होगा, जितना जो बताया ना टेंटेटिव उसे मत मानो, ठीक है। आराम से होगा एग्ज़ाम, वो हमें पता है। बाकी आप लोग थोड़ा टाइम निकाल दीजिए यार, है ना। बाकी तो क्या है, देखो मैं हर किसी को अब बोल नहीं सकता जाके कि भाई ये कंट्रीब्यूशन करो वो, आप नहीं बोलना है भाई। मैं हर किसी को नहीं जानता, ठीक है। जो लोग जिन जिन तक मेरी वीडियो पहुंच रही है तो वो जिनको जानते हैं। कई लोग सोशल मीडिया पे नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, लेकिन वो कंप्लीटर होते हैं, वो डेडिकेटर होते हैं, डेडिकेशन वाले होते हैं, ठीक है। तो उन तक आपने मेरा मैसेज पहुंचाना है कि ऐसी बात है, तो वो भी साथ आ जाएंगे। उनको हम व्हाट्सएप पे ऐड कर लेंगे, नहीं होंगे अगर वो व्हाट्सएप पर भी नहीं होंगे तो उनको बाई फ़ोन ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप पे जो हमारे ग्रुप हैं पुराने, बहुत अच्छा, उनमें अच्छे बच्चे हैं, कंपटीशन अच्छी खासी उनमें ऑब्जेक्टिव हमारे चलते रहते हैं, बहुत अच्छा। मतलब ये होता है उन्हीं में से सिलेक्शन होने हैं बच्चों के, तो बाद में हमें मेरिट का अनुमान भी आराम से हम लगा सकते हैं कि हम ही लोग तो हैं। उत्तराखंड में है ही कितना छोटा स्टेट है उत्तराखंड, सारे लोग ऐड हैं उसमें, हर एक डिस्ट्रिक्ट के, तो अच्छा खासा उनसे मिल जाता है। अच्छी खासी तैयारी करते हैं उसमें बच्चे। एसएससी भी है, एसएससी एग्ज़ाम दो आप अपना, उसके बाद भाई स्टेट अच्छे है मेरे हिसाब से। किसी पुराने बंदे से पूछना, स्टेट प्रेफरेंस होनी चाहिए, ठीक है। तुमको पश्चिम बंगाल भेज देंगे, मेघालय भेज देंगे, वहाँ भेज देंगे एसएससी के थ्रू, तो होता ही है। बाद में सेटलमेंट पे बात आ जाती है ना। तुम्हें अच्छा तो लगेगा हम वहाँ जॉब कर रहे हैं, लेकिन अपना घर तो अपने घर होता है लास्ट में हर कोई ये बोलता है कि घर पे मिल जाता तो ठीक था, ठीक है। हर कोई चाहता है ना घर के नज़दीक पोस्टिंग हो, तो बस वही है, बाकी कोई रीज़न नहीं है। तो आप स्टेट पे फोकस कीजिए, एसएससी पे भी फोकस कीजिए, कहीं भी होता है तो ठीक है। तो पहले तो जॉब रिक्वायरमेंट है ना, तो ठीक है। लोक सेवक वैसे भी इतने साल में आता है, तो एक फ़िलहाल तो हम इसको निकाल ही रहे हैं, मतलब आ ही जाएगा, तो इसलिए कोर्ट केस करना ज़रूरी है। भाई नहीं मिलेगा सपोर्ट तो हम रिफ़ंड कर देंगे सपोर्ट, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। 30,000 हो जाएंगे तो जेई की रेट तो लगी जाएगी। रही बात एई की, तो मैंने बोला है अगर आता है कंट्रीब्यूशन तो एई को भी हम डाल देंगे विदिन 1 वीक, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन लगभग कंप्लीट है, बस मुझे भेजने हैं। और थोड़ा 2-3 दिन वो अपना उसमें लगाएंगे जो रिट बनानी होती है, और उसके बाद सीधे रिट लग जाएगी, ठीक है। और रिट लगने के ही 2-3 दिन में नोटिस आ जाएंगे। उसके बाद तुम ये मत सोचो कि ये कोई डिस्प्यूट वाला नहीं है, कोई इसमें पक्ष विपक्ष नहीं है, इसमें कोर्ट की कार्रवाई के दौरान ही विज्ञापन आ जाएगा। ये मत सोचो जब कोर्ट केस फाइनल होगा तब विज्ञापन आएगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें तो कोर्ट ने उन्हें जवाब मांगना है ना, तो वो जवाब क्या देंगे, वो विज्ञापन निकाल देंगे, कोर्ट में जवाब प्रस्तुत कर देंगे, भाई हमने निकाल दिया। यही तो है, कोर्ट 3 हफ्ते का वक्त देगा, भाई जवाब दीजिए। तो वो अध्याचन भेज देंगे कार्मिक से, वो बोल देंगे हमने भेज दिया, आप लोक सहायक से पूछिए। तो लोक सहायक भी बोलेगा हम प्रिपेयर कर रहे हैं और इतने टाइम में निकाल देंगे, और इतने टाइम में सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे। इसमें कोई डिस्प्यूट वाली बात नहीं, जैसे बोलता है कि कोर्ट केस में मामला फंस जाएगा फिर विज्ञापन ही नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी है। इसमें कुछ भी डिस्प्यूट वाला मामला थोड़ी है, किसी अगेंस्ट थोड़ी है। ये तो एक प्रोसेस है, ढीली प्रोसेस है, उसके अगेंस्ट है। तो प्रोसेस को टाइट कर देंगे, बात खत्म, विज्ञापन आ जाएगा, कोर्ट में बोल देंगे हमने निकाल दिया, कोर्ट भी सेटिस्फाई, हम भी सेटिस्फाई, सारे सेटिस्फाई, ठीक है। इस बारे में आप वो मत हो जाए। बाकी जिसको और भी क्वेरी होती है तो मुझे पूछ लो, मेरा नंबर है 8755771437, ठीक है। जिस तक मेरी ये वीडियो नहीं पहुंच रही है और आपके जानने में है वो बंदे, तो उन तक ज़रूर मेरी बात पहुंचाइए, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है भाई, काफ़ी तरीके से स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में, ठीक है। बाकी स्टडी आप करो। मैं मेरे को तो जो भी फ़ोन करता है मैं तो पूछता भी नहीं कौन है क्या है, मैं जो भी वो बंदा मुझे पूछता है मैं उसका नाम भी नहीं पूछता कि आप कौन हो, कहाँ के हो, मैं उसको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। कई लोग मुझसे गाइडेंस भी लेते हैं, सर कैसे क्या करना है, मैं उन्हें बता देता हूँ जितना भी मुझे टाइम मिलता है, ठीक है। तो अब हमें अपनी भी स्टडी करनी है। और दूसरी बात बता रहा हूँ, जल निगम के ऊपर आराम से होगा, ठीक है। कई रीज़न है उसके, अब सारे में यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता, ऐसे किसी पे कमीशन पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता, ठीक है। तो ठीक है, फिर आप लोग तैयारी कीजिए, ऑल द बेस्ट सबके लिए। एग्ज़ाम होगा, पक्का होगा, और एग्ज़ाम पे कोई रोक नहीं है, अच्छे से होगा। पढ़ाई कीजिए, बुक्स जितनी है लगा लीजिए, बस बाकी कुछ नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर लगा लीजिए, बाकी कोई नहीं है, बहुत ईजी है। अच्छी खासी वैकेंसी है सिविल में, पुराना कंपटीशन सारा, आधा कंपटीशन जो पुराना है सारा जा रखा है, सेलेक्ट हो रखे हैं। पुराना डंप नहीं है कंपटीशन, नया कंपटीशन है सारा। तो बस सबके सिलेक्शन उन्हें जो तैयारी करेगा, सिविल में कोई दिक्कत नहीं उतनी खास, ठीक है। बाकी मुझे इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, हाँ सिविल की बात है, लोक सेवा में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की जो सीटें हैं वो हैं, उनके लिए भी कोर्ट केस होना है, उनके लिए अलग थोड़ी होना है। ये तो कंबाइंड जूनियर इंजीनियर है ना,
तो बस ये तो जो डॉक्यूमेंट आ रखे हैं उन विद्युत की यांत्रिक की सारी सीटें आ रखी हैं, तो वो लोग भी सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी सीटें भी आ रखी हैं, ऐसा थोड़ी है। ए में भी उनकी सीटें भी आ रखी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिविल की बात इसलिए करूँ क्योंकि मैं सिविल से बिलोंग करता हूँ, इसलिए थोड़ा सिविल का वही आता है मेरे उसमें। बाकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सारा है जितना, एग्रीकल्चर की सीट नहीं है इस बार, ये क्लियर है। बाकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो भी हैं जैसे भी हैं तो वो सब जा रखी हैं, ठीक है। वो एक साथ ही आनी है सारी, तो उसमें किसी को तुम परेशान मत होना कि मतलब यार ये क्या है क्या नहीं है, सिविल की बात कर रहे हैं केवल, ऐसा नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सब है, तो वो लोग भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चाहे जेई में हो चाहे यही में हो, ठीक है। तो ठीक है, फिर आप लोग तैयारी कीजिए। अब शायद मुझे टाइम नहीं मिलेगा ज़्यादा, इतना वीडियो थोड़ी बनाऊंगा, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन भी करनी है, श्रीनगर आ गया हूँ मैं और डॉक्यूमेंटेशन है सब, ठीक है। तो आप लोगों से अपील है भाई, आप लोग कलेक्शन कीजिए और मैं नहीं देखूंगा डेली कलेक्शन कितना हुआ नहीं हुआ, बस मैं एक बार चेक कर लूँगा शाम को कि हाँ कितना हो गया। बाकी हर किसी को व्हाट्सएप नहीं करना, ये नहीं करना। हाँ, और एक और बात, जल निगम के 2 बंदों ने कलेक्शन दिया था, मेरे फ्रेंड 3,500 रुपये दिए थे। किसने क्या, आशीष सिंह बिष्ट, वो हमारे इरिगेशन में है, और संजय बिष्ट वो हमारे पीएम उसमें RWD में, ठीक है। उन दोनों ने मना किया था कि आप ओपन मत कीजिएगा, लेकिन नहीं मुझे करना पड़ेगा, तो 3,000 और 3,500 रुपये दिए थे उन्होंने। बीच में थोड़ा कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी जल निगम केस के लिए, तो उन्होंने कलेक्शन दिया था, वो ये बताना मुझे ज़रूरी है सबको, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, ठीक है। आप लोग भी बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत लॉयल बंदे हैं, बहुत जेंटल हैं, ठीक है। तो अच्छे बंदे जितने भी भाई साथ आइए। बाकी जिसको जो उल्टा सीधा बोलना है कोई दिक्कत नहीं मुझे, बिना प्रूफ के कुछ बोलोगे तो भाई मैं साफ बता रखा है, मैं नोटिस भिजवा दूंगा, ठीक है। बिना प्रूफ के कुछ नहीं बोलना, या तो प्रूफ लाइए और बिल्कुल बोलिए मेरे को कि मैंने ये गलत किया ये सही किया, ठीक है। अगर आपका प्रूफ नहीं है तो बिल्कुल आपको बोलना नहीं है, ठीक है। बाकी जो क्रिटिसाइज़ वाले हैं उनके लिए भी ऑल द बेस्ट, और जो सपोर्ट वाले हैं उनके लिए भी ऑल द बेस्ट, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं, आपसे मुलाकात होगी फिर। ओके बाय। हाँ।